हमने अपनी घर की छत पर किचन गार्डन में प्लास्टिक की इन बेकार बोरों में लौकी की बेलों को ग्रो किया हुआ है। लौकी की इन बेलों की ग्रोथ होने के बाद यहाँ पर ग्रीन नेट तक अच्छी तरीके से ये लौकी की बेल फैल चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी लौकियाँ भी आ रही हैं इस बेल पर। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि लौकी की बेल को हम ग्रो तो कर लेते हैं लेकिन लौकी की बेल की ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं चल पाती है, या फिर ग्रोथ हो भी जाती है तो लौकियाँ नहीं बन पाती हैं। जो छोटी छोटी लौकियाँ होती हैं वो पहले ही गल सड़ कर खराब हो जाती हैं, काली हो जाती है, पीली हो जाती हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि लौकियाँ आती ही नहीं हैं। बहुत सारे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद, बंजी थूजी ठीजी कटिंग करने के बाद भी लौकियाँ नहीं बन पाती हैं। अगर आपकी भी यही दिक्कत है कि आपने अगर गमले में लौकी की बेल को ग्रो किया हुआ है, लौकियाँ नहीं आ रही हैं, तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लौकी के पौधे पर बिना 3G कटिंग किए हुए इस तरीके से ढेर सारी लौकियां कैसे पाई जा सकती हैं। अगर आप चाहते हैं बिना 3G कटिंग किए हुए ज़्यादा लौकियां प्राप्त करना तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लौकी के पौधे के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसके इस्तेमाल करने से आपके लौकी की बेल की तो ग्रोथ होगी ही, और इसके अलावा इस तरीके से बहुत सारी लौकियाँ भी आना शुरू हो जाएंगी। आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे बीज लगाने से लेकर लौकियाँ हार्वेस्ट करने तक। तो अगर आप चाहते हैं अपने किचन गार्डन में लौकी की बेल पर जो आपने ग्रो की हुई है उस पर इस तरीके से ढेर सारी लौकियाँ प्राप्त करना, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं घर की छत पर बेकार प्लास्टिक के बैग में लौकी की बेल को कैसे ग्रो किया जा सकता है। लौकी को ग्रो करने से पहले यहाँ पर एक बात का ये जानना ज़रूरी है कि लौकी को कब कब उगाना चाहिए। तो लौकी को साल में 2 बार उगाया जाता है, गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में। अगर आप गर्मी के मौसम में लौकियाँ खाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक लौकी की पौध को तैयार करना होता है। लेकिन अगर आप लास्ट दिसंबर तक यानी कि सर्दियां स्टार्ट होते होते तक लौकियाँ खाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मई जून से लेकर के लास्ट अगस्त तक लौकी के बीज को लगाना होता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, लौकी के जो बीज होते हैं वो दोनों मौसम के अलग अलग होते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम के अलग होंगे और बरसात के मौसम के अलग होंगे। अगर आप गर्मी के मौसम वाले बीज इस टाइम लगा देंगे, मतलब बरसात के मौसम में लगा देंगे, तो वो ग्रो तो हो जाएंगे लेकिन उन पर फल नहीं आएंगे। इसके अलावा बरसात के जो बीज हैं वो अगर आप गर्मी के मौसम में लगा देंगे तब उन पर ग्रोथ तो हो जाएगी लेकिन उन पर फल नहीं आएंगे। तो जब भी आप लौकी के बीज खरीदें, लौकी के बीज को खरीदने से पहले आपको सबसे पहले दुकानदार से बताना होगा कि आप गर्मी के मौसम के बीज खरीदना चाहते हैं या फिर रेनी सीजन वाले बीज खरीदना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दुकानदार दूसरे मौसम का बीज दे देता है, उसके बाद में आपकी शिकायत ये रहती है कि आपका लौकी का पौधा बढ़ ही नहीं रहा है और उस पर फल आने की बात तो दूर है। तो जब भी आप लौकी के बीज खरीदें तो ध्यान रखें मौसम का, खास तौर से जब आप बीज खरीद लें तो डायरेक्ट बीज को मिट्टी में न लगाएं, बल्कि पहले आप बीज को लगभग 12 घंटे तक पानी में भिगो के रखें। जब आप 12 घंटे पानी में भिगो के रखने के बाद बीज को लगाएंगे तो आपके बीज की ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप गर्मी के मौसम में लौकी को ग्रो कर रहे हैं तो इसके लिए आप लौकी की पहले पौध तैयार कर लें। जब आपकी पौध 4 से 5 इंच की हो जाए तो उसको आप निकालने के बाद बड़े गमले में लगा दें। लेकिन अगर आप रेनी सीजन में लौकी को ग्रो कर रहे हैं तो सिर्फ आपको 12 घंटे पानी में भिगो के रखने के बाद बीज को डायरेक्ट मिट्टी में लगाना होता है। रेनी सीजन में आपको लौकी की पौध को तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे लौकी की बेल को अगर आप किचन गार्डन में अपने घर की छत पर ग्रो कर रहे हैं गमलों में, तो गमलों का साइज कितना होना चाहिए। तो अगर आप लौकी को गमलों में ग्रो कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 18 इंच का गमला होना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा गमला है तो और भी अच्छी बात है। लौकी की जो बेल होती है जिस तरीके से लंबाई में बढ़ती है इस तरीके से इसकी जड़ें भी काफ़ी गहराई तक जाती हैं, तो इसलिए ऐसा गमला लेना चाहिए जिसकी गहराई ज़्यादा हो। तो गमले की जगह आप इस तरीके के खाद के कट्टों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके के खाद के कट्टे और ये प्लास्टिक के बोरे आपको मार्केट से मिल जाएंगे बहुत ही कम दामों में। गमले के मुकाबले इनकी गहराई काफ़ी होती है और इनके अंदर मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो इस तरीके की कट्टों में मिट्टी भरने के बाद आप लौकी को ग्रो करते हैं तो आपकी लौकी की बेल की ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से चलेगी और ज़्यादा लौकी आने के चांस होते हैं। अब हम बात करेंगे लौकी को ग्रो करने के लिए मिट्टी किस तरीके की होना चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट खेत से या फिर नर्सरी से मिट्टी लाने के बाद मिट्टी अपने गमलों में या इस तरीके से कट्टों में भरने के बाद लौकी को ग्रो करते हैं तो थोड़ा लौकी के पौधे अच्छे तरीके से नहीं चल पाते हैं। क्योंकि जो खाद की मतलब जो मिट्टी होती है वो मिट्टी अगर हम ज़्यादा हार्ड ले आएंगे तो हार्ड मिट्टी में कभी कभी हमारी लौकी की बेल अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो इसके लिए आपको मिट्टी अलग तरीके से तैयार करनी होगी। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा हार्ड है तो, अगर आपकी मिट्टी सॉफ्ट है, सैंडी सॉइल है,
तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी मिट्टी हार्ड है तो हार्ड मिट्टी को इस तरीके से तैयार कर सकते हैं, आप 40% अपने गमलों की गार्डन की जो भी हार्ड मिट्टी है वो लें, 30% उसमें अच्छी तरीके से सड़ी गली गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, इसके अलावा बाकी आप रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत मिला लें, और इसके अलावा 2 से 3 मुट्ठी उसमें नीम की खली जरूर मिला दें, जिससे कि फंगस की प्रॉब्लम न होने पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि पौधा उगने के बाद पौधे की जड़ में से रूट रॉट की समस्या आ जाती है, जिससे पौधा जड़ के एरिए से गलना शुरू हो जाता है। तो गलन की समस्या को दूर करने के लिए नीम की खली मिला दें। सारे आइटम को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इस तरीके से गमले में या फिर इस तरीके के खाद के कट्टों में भर लीजिए। भरने के बाद अब बारी आती है बीज को लगाने की। चलिए अब लौकी के बीज को लगा लेते हैं। हमने आपको दिखाया था इस गिलास में हमने 12 घंटे पहले लौकी के बीज को भिगो कर रखा हुआ था। पूरे 12 घंटे का समय हो चुका है। 12 घंटे के बाद अब चलिए लौकी के बीज को लगा रहे हैं। इस तरीके से पानी में भिगो कर रखने के बाद अगर आप लौकी के बीज को लगाएंगे तो आपके जो लौकी के बीज हैं वो जल्दी ग्रोथ स्टार्ट कर जाएंगे, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा लौकी के बीज को ज़्यादा गहराई तक नहीं लगाना है, बल्कि आपको सिर्फ 1 से 1.5 इंच तक गहराई तक लगाना है अगर आप मिट्टी के अंदर लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप गर्मी के मौसम में लौकी के बीज की पौध तैयार कर रहे हैं कोकोपीट में, तो उसमें आपको 2 इंच या 3 इंच गहराई तक लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आप लौकी के बीज के नुकीला हिस्सा देख रहे हैं, इस नुकीले हिस्से को आप नीचे रखें और बाकी जो चौड़ा हिस्सा होता है उसको ऊपर रखें। अगर आप नुकीले हिस्से को नीचे रख करके लगाते हैं तो आपका जो बीज है वो जल्दी ग्रोथ स्टार्ट कर जाएगा। अगर आप नुकीला हिस्सा ऊपर रख देंगे, चौड़ा वाला हिस्सा नीचे रख देंगे, तो हो सकता है आपका बीज मिट्टी के अंदर पड़ा पड़ा खराब हो जाए। तो बीज को ग्रो करने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि बीज को आप कैसे लगा रहे हैं, उल्टा सीधा नहीं लगाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर इन खाद के कट्टों में यानी कि प्लास्टिक के बेकार बोरों में 2-2 बीज को लगा दिया है। बीज लगाने के बाद हम पहली बार अच्छे तरीके से पानी दे रहे हैं, जिससे कि नीचे तक की मिट्टी अच्छे तरीके से गीली हो जाए। बीज को लगाने के बाद ध्यान रखें, लौकी की जो बेल होती है इसको अच्छे तरीके से पूरा दिन की धूप मिलना चाहिए, तभी लौकी की बेल अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाती है। अगर आप लौकी की बेल को ग्रो करने के लिए इसको ऐसी जगह पर रख देंगे गमलों वगैरह को जहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं मिल पा रही है, तो आपकी जो बेल है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। लौकी की बेल को ग्रो होने के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए, अच्छी फ्रूटिंग के लिए पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन बेकार प्लास्टिक के बोरों में लौकी के बीज को लगाए हुए पूरे 10 दिन का समय हो चुका है। 10 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। हमने इन दोनों बोरों में 2-2 लौकी के बीज लगाए थे और दोनों ही बीज अच्छे तरीके से ग्रोथ स्टार्ट कर चुके हैं। जब आपके लौकी के बीज इस तरीके से ग्रोथ स्टार्ट कर दें तो ख़ास तौर से आप ध्यान रखें पानी की कमी नहीं होना चाहिए। अगर आपके मिट्टी में इस तरीके से पौधे उगाते हैं और उसके बाद में पानी की कमी हो जाती है, मिट्टी ड्राई हो जाती है, तो आपके ये छोटे लौकी के पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हल्का मॉइस्चर ज़रूर बनाए रखें, जिससे कि लौकी के ये पौधे ख़राब ना होने पाए। इन बेकार प्लास्टिक के बोरों में लौकी के बीज को लगाए हुए पूरे 25 दिन का समय हो चुका है। 25 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। हमारे ये लौकी के पौधे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। पौधे बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। पौधा की हाइट लगभग 2 फीट की हो चुकी है। अब सही समय है इनको बाई नेट तक पहुंचाने की। अगर हम इनको बाई नेट तक पहुंचा देते हैं तो ये बेल हमारी बाई नेट पर अच्छे तरीके से फैल जाएगी। इससे क्या होगा कि नीचे वाला एरिया भी मिल जाएगा दूसरे पौधे लगाने के लिए और ऊपर की साइड में बेल चलती रहेगी। जब बेल पर लौकियाँ आएंगी और लौकी बाई नेट से नीचे निकलेंगी और नीचे लटके हुई लौकियाँ देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो चलिए अब हम इन लौकी के पौधों को किसी रस्सी के सहारे या सुतली के सहारे बांधने के बाद बाई नेट तक इनको पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर आप गर्मी के मौसम में लौकियाँ ग्रो कर रहे हैं तो इसके लिए अगर आपके गार्डन का एरिया नीचे वाला ज़्यादा है तो आप चाहें तो गर्मी के मौसम में नीचे भी लौकी को फैला सकते हैं। लेकिन अगर आप बरसात में ग्रो कर रहे हैं तो बरसात में तो खास तौर से आपको लौकी को बेल को ऊपर फैलाना ही चाहिए, नीचे नहीं फैलाना चाहिए। अगर आप बरसात वाली लौकी को नीचे फैला देंगे तो आपके जो फ्रूट हैं वो ख़राब हो सकते हैं। हमने यहाँ पर लौकी की इन बेल को सुतली के सहारे बांध दिया है। सुतली के सहारे बांधने के बाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे लगभग 2 से 3 इंच गहराई तक। लेकिन यहाँ पर गुड़ाई करते समय ध्यान रखना है, जो आपके मेन पौधे हैं, मेन स्टेम है पौधे की, वहाँ तक आपको गुड़ाई नहीं करना है, बल्कि उससे थोड़ा हट करके गुड़ाई करना है। गुड़ाई करने के बाद हम एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे। उस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से हमारे ये लौकी के पौधे और भी तेज़ी से ग्रोथ करने लगेंगे। ग्रोथ होने के बाद आने वाले समय में इन पर बहुत सारी लौकियाँ भी लगेंगी। तो हमने इन पौधों पर बंजी कटिंग नहीं करनी है, बल्कि बिना बंजी कटिंग किए ही इन पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद ढेर सारे फ्रूट लेने हैं। आपकी लौकी की बेल पर ज़्यादा लौकियाँ लग सकें
और लौकी की बेल पर जो छोटी छोटी लौकियाँ आती हैं वो झड़ करके न गिरें, इसके लिए आपको एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करना होगा घर पर। तो उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए आपको 2 तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे हाथ में जो ये पाउडर देख रहे हैं इसको कहते हैं सुहागा। तो हमने सुहागा खरीदने के बाद ये अच्छे तरीके से इसका पाउडर बना लिया है। खरीदने से पहले इस तरीके का हमने ये खरीदा था पंसारी की दुकान से। इस तरीके से खरीदने के बाद हमने ये पाउडर बना लिया है। इसके इस्तेमाल करने से आपके लौकी की बेल पर जो छोटे छोटे फल गिर जाते हैं वो झड़ करके नहीं गिरेंगे। इसके अलावा लौकी की बेल पर ज़्यादा लौकियाँ आ सकें, ज़्यादा फ्रूटिंग हो सके, इसके लिए आपको दूसरे नंबर पर जो चीज़ चाहिए उसको कहते हैं मस्टर्ड केक, यानी कि सरसों की खली। सरसों की खली के इस्तेमाल करने से आपके लौकी की बेल की ग्रोथ तो चलेगी ही, इसके अलावा ज़्यादा फ्लोवरिंग फ्रूटिंग भी होगी। तो आपको मस्टर्ड केक का इस तरीके का पाउडर बनाना होगा। पाउडर बनाने के बाद इसको आपको पानी में अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। ये फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करें तो चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पर फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए इस जग में 1 लीटर पानी ले रखा है। 1 लीटर पानी में जो मस्टर्ड केक है, यानी कि जो मस्टर्ड केक का पाउडर है, सरसों खली का जो पाउडर है, वो 2 चम्मच हम इस 1 लीटर पानी में डाल लेंगे। और दूसरे नंबर पर जो हमने ये सुहागे का पाउडर बनाया है ये आधा चम्मच ले लेंगे, आधा चम्मच इस पानी में डाल देंगे। दोनों को अच्छी तरीके से पानी में डालने के बाद 12 घंटे तक छाया वाली जगह पर रख देंगे। 12 घंटे छाया वाली जगह पर रखने के बाद हमारा ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम अपने लौकी की बेल में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, लौकी की बेल पर जो छोटे छोटे फल गिर जाते हैं वो फल भी नहीं गिरेंगे और ज़्यादा फल भी आएंगे। तो चलिए देखते हैं आने वाले समय में हमारी लौकी की बेल पर किस तरीके से फ्रूटिंग होती है। इन बेकार प्लास्टिक के बोरों में लगी हुई लौकी की बेलों में उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते करते पूरा 1 महीना 15 दिन का समय हो चुका है, यानी कि 1.5 महीने का समय हो चुका है। 1.5 महीने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो ये लौकी की बेल है अच्छे तरीके से बाइनेट तक फैल चुकी है। बाइनेट पर लौकी की जो बेल है अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है। ग्रोथ के साथ साथ जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर काफ़ी सारे फ्रूट भी लगे हुए हैं। इससे पहले भी हमने 2-3 फ्रूट हार्वेस्ट कर लिए थे जो कि बिल्कुल हार्वेस्ट के लिए तैयार थे। इसके अलावा यहाँ पर जो आप ये फ्रूट देख रहे हैं ये भी बिल्कुल हार्वेस्ट के लिए तैयार है, लेकिन अगर हम इनको अभी हार्वेस्ट नहीं करेंगे तभी इनकी ग्रोथ और अभी बढ़ सकती है, काफ़ी इनकी ग्रोथ जाएगी। उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का कमाल है कि हमारी इन लौकी की बेल पर काफ़ी सारे ये फ्रूट लग रहे हैं। आने वाले समय में और भी ज़्यादा फ्रूटिंग होगी क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे मेल फूल लगे हुए हैं इन लौकी की बेल पर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बिना 3G कटिंग किए हुए उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करके अपने इन प्लास्टिक के बोरों में लगी हुई लौकी की बेल पर ढेर सारे फ्रूट पाए। तो आज की इस वीडियो की ये जानकारी पूरी अपडेट के साथ आपको कैसे लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपका फिर भी कोई सवाल रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। अगर आपको आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।